हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन टीथ। ठीक है ना, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है ना, तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो पहला होता है इंसीजर, इसे हम क्या बोलते हैं? रदनक। ठीक है ना, इनका जो कार्य होता है भोजन को काटने व कुतरने का कार्य होता है। ठीक है ना, जो आपके इंसीजर्स होते हैं ये भोजन को काटने व कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, सेकंड नंबर है कैनाइंस, इनको बोलते हैं कृतनक, यह भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तीसरे नंबर पे आते हैं आपके प्रीमोलर्स, अग्रचवणक। ठीक है ना, और चौथे नंबर पे जो आते हैं आपके मोलर्स, चमड़क। तो इनका जो कार्य होता है भोजन को चबाने का कार्य होता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर हम आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जॉ, जबड़े की हम संरचना देख लेते हैं। इसमें देखो आपके, देखो किसी ह्यूमंस के अंदर 2 जबड़े होते हैं। ह्यूमंस के अंदर आपके 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा होता है, एक निचला निचले वाला जबड़ा होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ। ठीक है ना, तो हम बात कर लेते हैं लोअर जॉ के बारे में। तो लोअर जॉ के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें टोटल्स, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल्स इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है। टोटल इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है आपकी? 4 होती है, 1 2 3 4। ठीक है ना, फिर हम बात कर लेते हैं केनाइंस कितने होते हैं। एक ये केनाइंस हो गया, एक ये केनाइंस हो गया। फिर हम बात करेंगे प्रीमोलर्स कितने होते हैं। तो प्रीमोलर्स 2 आपके यहाँ पे हैं और 2 आपके यहाँ पे हैं, तो कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है ना, अब बात करते हैं मोलर्स की। तो मोलर्स 3 आपके यहाँ पे हैं और 3 आपके यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके जो जबड़े हैं उसमें इस तरह से दांत विन्यास होता है, दांतों का विन्यास होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि प्रत्येक जबड़े में, जब हम एक जबड़े की बात करते हैं तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और दोनों जबड़ों की बात करते हैं तो कितने हो गए आपके? 8 हो गए। ठीक है ना, इसी तरह से केनाइंस की संख्या देख लेते हैं, 2 होती है एक जबड़े में। तो टोटल्स बात करेंगे दोनों जबड़ों में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की संख्या कितनी होती है? एक जबड़े में 4 होती है, और दोनों जबड़ों की बात कर लेते हैं तो कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। ठीक है ना, इसी तरह से मोलर्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, और टोटल्स की बात करते हैं तो कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है ना, इस तरह से दांतों का विन्यास होता है। और जो आपके केनाइंस, देखो केनाइंस जो होते हैं, जितने भी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं आपके कार्निवोरस। के बाद नोट लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों में प्रीमोलर्स टीथ एंड वन मोलर टीथ नहीं पाया जाता। ठीक है ना, इसको हम समझते हैं डायग्राम में। देखो बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में जो आपके प्रेमोलर्स टीथ हैं ये नहीं पाए जाते, और जो मोलर्स टीथ का थर्ड मोलर है ये नहीं पाया जाता। ठीक है ना, अब देखो बच्चों का जो दंत सूत्र है वो कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। ठीक है ना, तो ये है बच्चों का दंत सूत्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसीजर्स कितने होते हैं बच्चों में। देखो इंसीजर्स जब हम बच्चों की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, चलो 2 लिख दिए हमने यहाँ पे। ठीक है ना, अब कीनैंस की बात करते हैं तो कीनैंस कितने होते हैं? कीनैंस 1 होता है। लेकिन बात आती है अब प्रीमोलर्स कितने होते हैं, तो प्रीमोलर्स यहाँ पे कितने होते हैं? प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0 लिखेंगे। ठीक है ना, मोलर्स की बात करें तो मोलर्स कितने होते हैं? 2 मोलर्स होते हैं, 1 एब्सेंट होता है। तो इस तरह से 2 1 0 2, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 1 0 2, इस तरह से बच्चों का दंत सूत्र होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलएस ऑफ टूथ। हम दांत की एक तरह से एक काट के बारे में, जो ये है एक दांत की एक काट है, अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले एक कोई एक दांत होता है। ठीक है ना, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऊपर वाला जो हमें दिखाई देता है व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना, तो ये क्या होता है? क्राउन वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक। जो नेक, जो ये मसूड़ा वाला पार्ट होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम नेक। ठीक है ना, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है रूट, जो मसूड़ के अंदर दसा हुआ रहता है उसको कहते हैं रूट्स। ठीक है ना, अब इसकी संरचना को हम विस्तृत तरीके से देखते हैं कि जो दांत का ऊपर वाला पार्ट होता है जो वाइट कलर का होता है ना, तो वो किसका बना होता है? इनेमल्स का बना होता है। इनेमल्स, इनेमल्स, इनेमल्स क्या होता है? तो इनेमल्स दांतों के ऊपर पाई जाने वाली एक सफ़ेद परत होती है। ठीक है ना, जो दांतों को सफ़ेद रखने का कार्य करता है। इसके बारे में और बात करें तो यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ठीक है ना, और ये किसका बना होता है?
कैल्शियम एपिटाइट का बना होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये वाला जो आपका रेड 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 दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या है, डेंटाइन्स, ठीक है ना। ये आपका पार्ट हो गया डेंटाइन्स। ये किससे निर्मित होता है, ये होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो ये एक कैविटी दिख रही होगी आपको, ये कैविटी, इस कैविटी में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, नर्वस सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी कैविटी के अंदर कुछ ओडेंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इसी में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हो गई आपकी, ठीक है ना। इसकी जो बाहर की जो परत होती है, इसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। फिर आता है जो सीमेंट होता है, फिर होता है बोनी सॉकेट्स। देखो सीमेंट का यहाँ पे मैं आपको कार्य बता दूं कि जो जो आपकी दांत का जो रूट वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला क्या है, ये रूट वाला पार्ट है। तो ये रूट वाला जो पार्ट है, बोनी सॉकेट्स में धसा हुआ रहता है। वो किसके कारण धसा रहता है, वो सीमेंट के कारण ही इसमें धसा हुआ रहता है, ठीक है ना। और इस संरचना में हम देखो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के बारे में जान लें कि ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं, यही हमारे जो डेंटेंस वाला पार्ट है इसका निर्माण करती हैं। जो डेंटेंस वाला पार्ट है ना, इसका जो निर्माण करती हैं वो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स करती हैं। आपका गम होता है जिसे मसूड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दांत की संरचना होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ से ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे टीथ के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। यो तो यहाँ पे क्या होता है, जो टूथ की जो एलएस है वो यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डाइफायोडोंट द्विवार दंती। तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। देखो इनकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। हेट्रोडोंट होती है, होमोडोंट होती है। तो मनुष्य के दांतों की जो प्रकृति है, क्योंकि हेट्रोडोंट होती है, क्यों होती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दांत आते हैं, जो बचपन में आते हैं, मिल्क टीथ हो गए, और एक हो गया आपके परमानेंट टीथ जो कि 32 होते हैं, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मनुष्य के जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो देखो 20 और 32 कितने हो गए आपके, 52 टीथ हो गए टोटल्स, ठीक है ना। कितने हो गए, 52, ठीक है ना। एक शब्द आता है थीकोडोंट टाइप का। देखो थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं, रूट्स ऑफ टीथ, जो दांत की जड़ें हैं, आर फिट इन द डीप सॉकेट ऑफ द जो बोन। जो दांत होते हैं हमारे, वो हमारे जो बोन्स के अंदर धसे हुए रहते हैं। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, या ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, थीकोडोंट्स प्रकार की कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीथ फॉर्मूला, कि मनुष्य का जो टीथ फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि देखो इंसियल्स की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, मनुष्य में आपकी 2 होती है, ठीक है ना। बात एक अर्धांश की बात कर रहे हैं, तो एक अर्धांश में कितनी होती हैं, 2 होते हैं। केनेंस की बात करते हैं तो केनेंस कितने होते हैं, 1 होता है। प्रीमोलर्स की बात करते हैं तो प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। और मोलर्स की बात करते हैं, मोलर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से टोटल सा पे क्या जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। इस तरह से हम जो मनुष्य का दंत सूत्र का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मनुष्य की जो पूरा जीवन काल होता है इसमें 52 दांत आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि बच्चों में प्रेमोलर्स टीथ और इसमें 1 मोलर टीथ नहीं पाया जाता, ठीक है ना। इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट आता है दांतों का अध्ययन। तो दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी मोस्ट है। के बाद है हाथी के बाहर जो निकले, देखो हाथी की जो बाहर की तरफ जो निकले हुए जो लंबे लंबे जो दांत होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हाथी के बाहर निकले हुए जो लंबे लंबे दांत होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, इंसियर होते हैं, मोलर होते हैं, या प्रीमोलर्स होते हैं। तो कौन से टीथ होते हैं, वो आपके इंसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। इंसीजर्स टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो ह्यूमन टीथ की जो स्ट्रक्चर वगैरह जो मैंने सारा का सारा बता दिया है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।